Hello friends, welcome to in this video lecture. Today I will discuss one more topic from partial differential equation. The topic is classification of partial differential equation of second order. Classification of second order partial differential equation. So देखिए, consider the second order partial differential equation in independent variable x and y. In this lecture we can classify the partial differential equation of second order with two independent variable, right, x and y, and defined as general equation of second order defined as a del square u del x square plus b del square u del x del y plus c del square u del y square plus fx y z, right, f x y u del x कॉमा del u del y इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से मतलब दैट इज सेकेंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन है, राइट। और ये सेकेंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन इसको इस तरह से भी लिखी रहती है, कई बार सिंबॉलिक सफिक्स लगा के, डेरिवेटिव को सफिक्स लगा के भी लिखते हैं, ठीक है। a u x x प्लस b u x y प्लस c u y y प्लस f x y p q इज इक्वल टू 0, राइट। इस टाइप की कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, राइट। और कैसी है? लीनियर। बेसिकली ये कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्लासिफिकेशन इसके अंदर करेंगे, राइट। वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इनके जो कांस्टेंट हैं, राइट, a b c ये या तो कांस्टेंट होता है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x y, राइट। ये क्या होता है? x एंड y का या तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और a b c या तो कांस्टेंट होगा, राइट। तो सेकंड इस इक्वेशन को हम दे रहे हैं कैपिटल A से नेम, राइट। तो इक्वेशन कैपिटल A, राइट, इक्वेशन कैपिटल A, राइट, इलिप्टिक इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, राइट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली, राइट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा हम एक पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर डी डिफाइन करते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बेसिकली। और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लेके। और ये जो डी डिफाइन करते हैं बेसिकली ये जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट को लेके a b c, जो सेकेंड ऑर्डर तक के, राइट, जो कोफिशिएंट है उनके कोफिशिएंट को लेके हम एक डी पैरामीटर डिफाइन करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी पैरामीटर के द्वारा हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बेसिकली क्या है, इसको यहाँ पे प्रूफ मैं नहीं करूंगा, इसके द्वारा हम एक लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। उस लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। और लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसको कहेंगे, राइट, r इसकी जगह पे या a ही लिख देते हैं, यहाँ पे a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c, राइट, इक्वल टू 0। तो बेसिकली c यहाँ से लैम्डा की, राइट, लैम्डा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये, राइट। तो इसी d के द्वारा हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो ये अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा? इलिप्टिक, राइट। ये हाइपरबोलिक होगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस, इसका मतलब है, दैट मींस यहाँ पे d इज पॉजिटिव, यहाँ पे d नेगेटिव, राइट। पैराबोलिक होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, इक्वल्स टू 0। d अगर 0 होगा तो ये पैराबोलिक होगा, राइट। नाउ कुछ एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ, जैसे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन z(x) इज इक्वल टू c tt z tt यहाँ पे लिया हुआ है, z(x) इज इक्वल टू z tt।
बेसिकली ये इस तरह से भी लिखा रहता है डेल स्क्वायर, राइट, यू, अगर यू में लिखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट, यू टी टी, और यहाँ पे जनरल इक्वेशन इसकी होती है यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये कितने ऑर्डर के, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसी होती है, हाइपरबोलिक होती है। और कैसे पता लगाया गया है, इसी के द्वारा पता लगाया गया है, राइट। अब बेसिकली वो सी पे नेचर मैटर करता है, बट यहाँ पे देखो जनरली, राइट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए, डी की वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, डी की वैल्यू नेगेटिव, राइट, हाइपरबोलिक है, पॉजिटिव आएंगे। अगर इसको कंपेयर करेंगे जेड एक्स एक्स, तो कंपेयर करने के लिए इसको एक साइड में लिखेंगे, राइट, जेड एक्स एक्स माइनस जेड टी टी इक्वल टू 0, राइट। इसको, इसके कोफिशिएंट को a मान रहे हैं 1, इसके b यहाँ पे है नहीं 0, एंड c इक्वल टू -1। तो यहाँ पे d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू 0 है, माइनस 4a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू -1। तो ये क्या हो जाएगा, +4। तो d इज पॉजिटिव, राइट। तो इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं। तो जनरली वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। सिमिलरली हीट फ्लो इक्वेशन, जिसको कहते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होता है, दैट इज आल्सो पैराबोलिक। और कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, बाय डी से, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac से, राइट। तो यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर जनरल फॉर्म में लिखें u x x माइनस u t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट a मान लेते हैं 1, इसका कोफिशिएंट, तो हम सेकेंड ऑर्डर तक के कोफिशिएंट को लेते हैं, तो बाकी कोफिशिएंट b एंड c 0 मानेंगे। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b भी 0 है, -4, c भी 0 है, तो पूरा 0, तो g। तो यहाँ पे d 0 आ जाता है। तो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, पैराबोलिक होगा। तो हीट फ्लो इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोलिक, राइट। तो नाउ नेक्स्ट देखिए, क्लासिफाई द ऑपरेटर्स। अब इसका यूज करके हम कुछ ऑपरेटर्स क्लासिफाई करेंगे, राइट। डिफरेंशियल ऑपरेटर है, राइट। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर इज दिस, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर यू डेल टी स्क्वायर, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर किया जाए, देखो सेकेंड ऑर्डर तक, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो यहां पे a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, राइट, b की वैल्यू 1 आएगी, एंड c की वैल्यू 1 आएगी, राइट, c की वैल्यू। तो यहां से d डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, दैट इज लेस देन 0। दैट मीन्स d की वैल्यू लेस देन 0। तो पहला ऑपरेटर कैसा होगा, दिस ऑपरेटर बिकम इलिप्टिक। ये कैसा ऑपरेटर होगा, दिस इज इलिप्टिक, दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर इज इलिप्टिक, राइट। सेकंड, इसको भी सिमिलरली वी कैन कंपेयर, a is 5, b is -9 and c is what 4। तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो d क्या आएगा, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4, राइट। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 माइनस 4 चौक 16, 5 80, 80, ये 1 आएगा पॉजिटिव। तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक। दिस ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक। अब ऑपरेटर के द्वारा ये हम, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर यही इसके साथ में कुछ और टर्म्स दी होती तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता, राइट। तो दिस ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक। नाउ अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो ABC कोएफिशिएंट है, ये तो कांस्टेंट होगा या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो
वो कॉन्टिन्यूअस वहां पे कांस्टेंट था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, राइट, एंड b की वैल्यू 0 है, राइट, एंड c की वैल्यू क्या है -1 है, राइट। तो यहाँ पे d निकालेंगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है 0 -4, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, एंड c की वैल्यू -1, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 4x स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखो, अब 4x स्क्वायर अगर x ये रियल नंबर में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट, तो देखो रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, राइट, तो 4x के अंदर, तो अब ये रियल नंबर पे मैटर कर रहा है कि किस तरह का रियल नंबर ले रहे हैं, उसके ऊपर नेचर मैटर करेगा। तो यहां पे ये है कि अगर इफ x की वैल्यू ले लिया जाए, राइट, इफ x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू अगर रियल नंबर है 0 ले लिया जाए, देन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर इज कैसा हो जाएगा, अगर राइट x 0 लेने पे मतलब d 0 हो रहा है, देन d 0, देन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, इफ x 0 देन d 0 हो जाएगा, d 0 होने पे देन ऑपरेटर कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा ऑपरेटर, राइट। सेकंड मैंने दो डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिया हुआ है, ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑपरेटर अगर क्लासिफाई करना आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्लासिफाई कर लोगे, राइट। सो फर्स्ट वाला देखिए, राइट, फर्स्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, x है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, राइट, c की वैल्यू क्या है 1 है, राइट, तो यहाँ से d निकालोगे इस वाले के लिए, d क्या होता है b स्क्वायर, d की वैल्यू 0 है, -4, a की वैल्यू मतलब x इंटू c की वैल्यू, ये हो जाएगा -4x। अब देखो ये भी x बिलोंग्स टू r, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे ले रहे हैं, राइट, तो देखो रियल नंबर अगर इफ यहाँ पे नंबर एक है, इफ x क्या ले लिया जाए, पॉजिटिव ले लिया जाए या 0 ले लेते हैं, राइट, इफ x 0 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देन d 0 होगा, अगर d 0 होगा देन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, पैराबोलिक नेचर होगा, राइट। सेकेंड केस है, 3 केसें होंगी, राइट। इस वाली केस के लिए क्या है, इस वाली केस के लिए इफ x 0 है तो ऑपरेटर इज पैराबोलिक, और दूसरी फॉर एंड सेकेंड केस इसके लिए हो जाएगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए, राइट, d हमेशा क्या होगा पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस 0, r डिलीटेड 0, इसके लिए सेकंड में केस नहीं डिस्कस किया था, इसका सेकंड केस हो जाएगा d ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस r डिलीटेड 0, मतलब r से केवल 0 को छोड़ करके फॉर हैव x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, d पॉजिटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, सो d then in this case d is always positive, d is positive, then differential equation is hyperbolic, तो in this case always hyperbolic होगा, राइट। कौन सा ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, राइट, सिर्फ x 0 के लिए क्या होगा पैराबोलिक, एंड x नॉट 0 के लिए ये क्या होगा हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे सेकंड केस डिस्कस कर रहा था, अगर x क्या ले लिया जाए, नेगेटिव ले लिया जाए, राइट, इसके अंदर x नेगेटिव लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो d पॉजिटिव होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक होगा, और इफ x क्या ले लिया जाए, थर्ड पॉइंट है, इफ x क्या हो जाए, x अगर पॉजिटिव ले लिया जाए तो d नेगेटिव हो जाएगा, d नेगेटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इलेक्ट्रिक हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। आई होप आप समझ पाए, बहुत अच्छा, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लासिफाई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी डिस्कस करूंगा।
और गेट में जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।